राजकुमारी को जबरदस्ती एक अजीब शादी की पोशाक पहनाई गई थी। वो इतनी तंग थी कि मुश्किल से सांस ले पा रही थी। आज उसका विवाह दिवस था, लेकिन एक पहरेदार चुपचाप उसकी कमर में एक खंजर छिपा गया। राजकुमारी इससे पूरी तरह भ्रमित हो गई, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि यह क्यों किया गया। जैसे ही विवाह समारोह समाप्त हुआ, राजकुमार ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ठीक उसी समय जब ऐना आनंदित खुशी में खोई हुई थी, राजकुमार ने अचानक उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से नीचे की घाटी घनी शाखाओं और पत्तों से भरी थी, जिसने ऐना को जानलेवा गिरावट से बचा लिया। अंधेरा और भय उसके चारों ओर फैल गए। गुस्से और निराशा में उसने मदद के लिए चीख लगाई, लेकिन उसकी चीखों ने अनजाने में चट्टान के नीचे सो रहे एक ड्रैगन को जगा दिया। जैसे ही दहकती लपटें उसकी ओर दौड़ी, ऐना जान बचाकर भागी। वो मुश्किल से एक गुफा में घुस पाई, लेकिन उसका टखना मलबे में फंस गया। आग की दूसरी लहर तेजी से पास आ रही थी, इसलिए उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया। सौभाग्य से उसे केवल त्वचा पर जलन हुई। जीवित रहने के लिए उसने खंजर से अपनी पोशाक के टुकड़े काटे और अपने घावों पर पट्टी बांधी। फिर जलती मशाल लेकर वो साहसपूर्वक घाटी की अंधेरी गहराइयों में आगे बढ़ी। किस्मत उस पर मेहरबान लग रही थी। जल्द ही ऐना को पिघलती हुई बर्फ की धाराएं मिली। उसने सिर पीछे किया और भरपेट पानी पिया। फिर थकान में धीरे धीरे आंखें बंद कर ली, ये जाने बिना कि खतरा चुपचाप पास आ रहा है। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो बर्फ की धाराएं जलती हुई आग में बदल चुकी थीं। ऐना तुरंत गुफा में वापस घुस गई और फिर से ड्रैगन के हमले से बच गई। किस्मत से ही उसे एक ऐसा रास्ता भी मिला जो बाहर की दुनिया की ओर जाता था। हालांकि गुफा की दीवारें नुकीले क्रिस्टलों से ढकी थीं, जैसे कोई जानलेवा जाल बिछा हो। लेकिन जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित होकर ऐना ने अपनी पोशाक को पट्टियों में फाड़ा, उन्हें रस्सी की तरह गूंथा और दृढ़ निश्चय के साथ चढ़ना शुरू किया। ठीक जब उसे लगा कि वो बच निकलने ही वाली है, नीचे घाटी से ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। घबराकर उसका पैर फिसल गया और वो लगभग नीचे गिरने ही वाली थी। सौभाग्य से उसने अपना मुकुट एक क्रिस्टल में फंसा लिया, जिससे उसका शरीर हवा में लटक गया। लेकिन नाजुक क्रिस्टल उसका वजन सहन नहीं कर पाया और तुरंत टूट गया। वो सीधा नीचे गिरने लगी। ड्रैगन अपने विशाल जबड़े खोलकर गिरते हुए शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐना ने हार नहीं मानी। अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसने मुकुट से फिर से चट्टान की दीवार को पकड़ लिया। इस निराशाजनक पल में उसने अपने भीतर अद्भुत शक्ति पाई और बेतहाशा ऊपर चढ़ती गई। अंततः वो गुफा के मुख तक पहुंच गई, लेकिन उसकी उम्मीद तुरंत टूट गई। बाहर कुछ भी नहीं। नीचे दूर चलते हुए ग्रामीणों को देखकर उसने बेतहाशा हाथ हिलाए और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वे उसे सुन नहीं सके। उल्टा उसने ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दीवारों पर बने चेतावनी चिन्ह और आसपास बिखरी हड्डियां चुपचाप ये बता रही थीं कि इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर ऐना ने आंखें बंद की और मौत का इंतजार करने लगी।